अभी हम लोगों ने जो अगली क्लास थी उसमें नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, पोजिशनल नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। तो हमें पता चला था कि हमारे पास जो बेसिक नंबर सिस्टम्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आज हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई नंबर है उसे अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मेरे पास एक नंबर हो 125 बेस 10 पे, ठीक है, तो इससे हम, ठीक है, दूसरे नंबर सिस्टम्स पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसे हम बेस 2 पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसे बेस 8 पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसे बेस 16 पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर से अनदर बेस में जाने के लिए, ठीक है, जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो नंबर है वो कितना हमें गिवन है, 125। इन रूल्स को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम से जिस भी नंबर सिस्टम में जाना है, जैसे मान लेते हैं बाइनरी में जाना है, ठीक है, तो हम लोग बाइनरी का बेस देखेंगे। तो बाइनरी का बेस कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, जो डेसिमल नंबर दिया गया है, ठीक है, उससे 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब जो डेसिमल नंबर दिया गया है उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब ये वाला जो हम काम कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, हम इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस नंबर का बाइनरी क्या होगा। मतलब हम बेस 10 से कहां जाना चाह रहे हैं, बेस 2 में जाना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस नंबर को, जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, उसे सबसे पहले क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां पे क्वेश्चन जो होगा वो 62 आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा। फिर इसे डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है देखिए 31 आ जाएगी डिवीजन के बाद, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसे डिवाइड कीजिए 2 से, ये 15 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसे फिर डिवाइड कीजिए 2 से, ठीक है, ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसे फिर डिवाइड कीजिए 2 से, ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और इसे फिर डिवाइड कीजिए 2 से, ठीक है, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब देखिए ये प्रोसेस हम कब तक करते आ रहे हैं, ये प्रोसेस हम तब तक करते आ रहे हैं जब तक ये बेस जो है वो छोटा है, ठीक है। हमें जिस नंबर को, ठीक है, या आप ऐसे कहिए, ठीक है, हमको 3 को डिवाइड करना है 2 से ना, तो जब तक 3 बड़ा है, ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे। मतलब जिस नंबर को डिवाइड करना है किससे, 2 से, अगर वो नंबर जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो हम डिवीजन करेंगे। और ये प्रोसेस कब तक करते रहेंगे, जब तक कि जिस नंबर को डिवाइड करना है वो छोटा ना हो जाए, किससे, बेस से, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको, 1-2 एग्जांपल और लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये काम तब तक करते रहेंगे। तो यहां पे देखिए ये बेस जो है 2, ये बड़ा हो गया, ये 1 छोटा हो गया, तो इसको यहीं पे रोक देते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको, ठीक है, एस फॉर्म में यहां से शुरू करना है, ठीक है, और आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है, जो भी रिमाइंडर्स हैं, ठीक है, उनको लिखना है। तो देखिए पहले 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, ठीक है। और इसका बेस मैं लगा दूंगा कितना, 2,
ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 125 बेस 10 के। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ही ठीक है, अगर हमें कन्वर्ट करना हो, देखिए 125 को बेस 8 पे, मतलब हमारे पास क्या है, 125 है बेस 10 पे और हमें कन्वर्ट करना है इसे बेस 8। तो आप बताइए किस बेस में कन्वर्ट करना है? 8 पे। तो हम डिवीजन किस नंबर से करेंगे? 8 से। ठीक है, जरा डिवाइड कीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी? 125 को 8। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा आप चेक करके देखिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे यहां पे ये वैल्यू कितनी आ गई और रिमाइंडर कितना आ गया। अब फिर देखिए, ठीक है, इस 15 को फिर डिवाइड कीजिए किससे? 8 से। ठीक है, तो कितने टाइम्स जाएगा? 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो अगर इस तरीके से किया जाए तो देखिए अब ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब बेस जो है वो बड़ा हो गया और जिस नंबर को डिवाइड करना है बेस से वो छोटा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस काम को बंद कर देंगे। ठीक है, डिवीजन करना बंद कर देंगे और फिर इस फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 175 बेस 8, ये इक्वल होगा किसके? 125 बेस 10। ठीक है, ये बात आपके समझ में आती होगी। चलिए, अच्छा अब देखिए, ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मुझसे कहा गया होता कि 125 बेस 10 है, इसे कन्वर्ट कीजिए बेस 16 पे, तो क्या होता? देखिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं 125 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 16 से। ठीक है, तो बताइए अगर हम करेंगे तो आप 7 टाइम्स लेके जाएंगे और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? ठीक है, हो गया। अब आपसे कहा जाएगा कि क्या कीजिए इस फॉर्म में, ठीक है, लिखिए, अरेंज कीजिए डिजिट्स को। लेकिन आप एक बात समझिएगा, ठीक है, ये जो 13 है हमें किस नंबर सिस्टम में जाना है? हेक्साडेसिमल में ना। तो हेक्साडेसिमल में ये जो है ये कोई डिजिट नहीं होती। तो डिजिट क्या होती है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि हम ए को लिखेंगे 10, बी किसके इक्वल हो जाएगा? 11 के, सी किसके इक्वल हो जाएगा? 12 के, तो डी किसके इक्वल हो जाएगा? 13 के, ई किसके इक्वल होता है? 14 के, एफ किसके इक्वल होता है? 15 के। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई हम 13 नहीं लिखेंगे, हम 13 की जगह पे क्या लिखेंगे? हम 13 की जगह पे, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, यहां पे ये नहीं लिखना है, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। ठीक है,
तो अब देखो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर जो हो जाएगा वो 7D किस बेस पे, 16 बेस पे 125 अगर बेस 10 पे लिखा हुआ हो तो इसे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हम जो है किसी डेसिमल नंबर को अनदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस केवल हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में ध्यान रखना है। ठीक है, जो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को हमें उसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक नंबर है, ये बेस 10 पे दिया गया है और इसे कन्वर्ट करना है बेस 16 पे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 171 जो है, ठीक है, इसे हम किस से डिवाइड करेंगे, 16 से। ठीक है, ये याद रखना है कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम में जा रहे हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर दिया गया है उसे दूसरे नंबर सिस्टम के या नए नंबर सिस्टम के बेस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो देखो, ठीक है, इस 10 टाइम्स लेके जाएंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा। अच्छा, अब ये रिजल्ट कितना आ गया, 10। ये जो 10 आया, ठीक है, जो बेस है उससे कम आया। तो अब अगर कम आ गया तो हम क्या करें, हम अब प्रोसेस को यहीं पे रोक दें। अगर ये ज्यादा आया होता तो क्या करते, एक बार फिर 16 से डिवाइड करते। ठीक है, और ये प्रोसेस कब तक करते रहते, जब तक ये वैल्यू जो है नए वाले बेस से कम ना हो जाए। अब देखिए, ठीक है, अगला काम क्या करेंगे, हमें हेक्साडेसिमल में जाना है, इस नाते हम 10 को क्या लिख देंगे, कैपिटल A, 11 को क्या लिख देंगे, कैपिटल B, और फिर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, AB बेस 16। ये एग्जाम्पल था जिसके थ्रू आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, ऐसे ही बाइनरी वाले केस में एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई नंबर होता, बहुत छोटा सा नंबर ले रहा हूं मैं, 17 बेस 10 पे, और इसे कन्वर्ट करना होता बेस 2 पे, तो क्या करते, देखिए 17 को पहले हम किस नंबर से डिवाइड करते, जो नया बेस है, नया बेस कौन सा है, 2, 2 8 जा 1, 2 4 जा 0, 2 2 जा 0, 2 1 जा 0। ठीक है, अब देखिए यहां से इसे ऐसे लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं हम लिखते हैं 1 0 0 0 1। ठीक है, किस बेस पे, 2 पे, ये किसके इक्वल होता, ये इक्वल होता 17 बेस 10 के। ठीक है, इसको बोला जाता है LSD, इसको बोला जाता है MSD। ठीक है, LSD का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, MSD का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसका मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल है, उसके थ्रू, ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए अगर कोई नंबर ऐसे दिया गया हो 4.125 बेस 10 पे, और इसे कन्वर्ट करना हो बेस 2 पे। ठीक है,
कोई नंबर है 4.125 और ये बेस 10 पे दिया गया है, इसे बेस 2 पे लेके जाना है। तो सबसे पहले क्या किया कीजिए, ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। ये जो हो जाएगा वो इंटीजर पार्ट हो जाएगा और ये जो हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटीजर पार्ट है और ठीक है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले 4 बेस 10 जो है उसे बेस 2 पे कन्वर्ट करेंगे और फिर 0.125 बेस 10 जो है इसे बेस 2 पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम ये काम करेंगे, तो ये वाला काम करना आपको आता है। मैंने इसी क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये और एक ये। तो ये वाला जो पार्ट है इसे काम करना आपको आता है क्या। 4 को तो आप कर ही सकते हो, क्या लिखोगे, ठीक है, 2 2 जा 0, 2 1 जा 0। आप कहोगे ऐसे करिए, ठीक है, इधर से नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज कर दीजिए, लिखोगे 1 0 0 किस बेस पे, 2 पे, ये इक्वल होगा किसके, 4 किस बेस पे, 10, ठीक है। अब दूसरा वाला जो पार्ट है उसको देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 0.125, ये बेस 10 पे है और इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 पे। तो इसे करने का जो रूल है इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या रूल है, ऐसे लिखिए 0.125, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करिए किससे, 2 से, ठीक है। इस जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे क्या कर रहे हैं, नए बेस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे नए बेस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो नए बेस से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 0.250 आ गया, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप इंटीजर पार्ट जो है आंसर का, ठीक है, उसे यहां पे लिखिए 0, ठीक है। इंटीजर पार्ट इसका कितना है, 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 0 पॉइंट। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका उसको यहां पे फिर लिखिए और फिर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.250 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो रिजल्ट हो जाएगा 0.50। अब देखिए यहां पे फिर इंटीजर पार्ट कितना है, 0, कुछ नहीं है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको फिर यहां पे लिखिए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसका इंटीजर पार्ट कितना है, 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इंटीजर पार्ट लिख दिए। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट इसका कितना हो गया, 0, ठीक है। अब जब फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया तो अभी छोड़ देंगे। अगर 0 नहीं हुआ होता तो उस फ्रैक्शनल पार्ट को फिर यहां लिखते और 2 से मल्टीप्लाई करते, और ये प्रोसेस कब तक करते रहते, जब तक कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 ना हो जाए। इस बार ध्यान से देखना, अभी तक इस वाले केस में नीचे से ऊपर जा रहे थे ना, अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे। इनको अरेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, 0.125 बेस 10 इक्वल हो जाएगा किसके, 001, पॉइंट आगे लगा देंगे। इसे बाइनरी डेसिमल पढ़ते हैं, बेस 2, ठीक है। तो इसको जो है वो हम ऐसे कर सकते थे, ठीक है। ध्यान से समझिए, जो फ्रैक्शनल पार्ट दिया गया था लिया,
2 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसका जो डेसिमल पार्ट था उसको यहां पे लिखा, जो इंटीजर था उसको यहां पे लिखा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसका इंटीजर पार्ट यहां लिखा, और जो डेसिमल वाला पार्ट था, ठीक है, उसे यहां लिखा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। ये प्रोसेस हम कब तक करते रहे? जब तक कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 नहीं हो गया। ठीक है, अब बताओ 4.125 बेस 10 जो है, अगर इसको लिखना हो, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 4 का मैंने यहां पे लिखा है क्या? 100, ठीक है, 0.125 का यहां पे लिखा है 0.001, ठीक है। तो इस तरीके से 4.125 को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि अगर कोई डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में भी हो, ठीक है, मतलब 4.125 इस फॉर्म में हो, तो हम उसका बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसके थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई नंबर होता, जैसे ऐसे दिया गया होता 16.250, ठीक है, और ये जो है ये बेस 10 पे दिया गया होता, और आपसे कहा जाता है कि इसे बेस 2 पे बता दीजिए। तो अब क्या करते हैं? सबसे पहले आप इस 16 को, ठीक है, जो इसका इंटीजर पार्ट है उसको सॉल्व करते। तो 16 को हम लोग किस नंबर सिस्टम में लेके जा रहे हैं? बाइनरी में, जिसका बेस कितना है? 2। तो 16 को डिवाइड करते 2 से, 8 रिमाइंडर 0 यहां लिख देते, फिर इसको डिवाइड करते 4 रिमाइंडर 0 यहां लिख देते, ठीक है, फिर डिवाइड करते 2, ठीक है, फिर डिवाइड करते 1। अब देखो, अब ये बेस बड़ा हो गया, ठीक है, और जो रिजल्ट आया है वो छोटा हो गया। अब जो है हम इस प्रोसेस को रोक देंगे और फिर इस सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। क्या लिखेंगे? 1 0 0 0 0, ठीक है, और ये किसने बेस पे हो जाएगा? 2, और ये किसका बाइनरी है? 16 बेस 10 का। अब देखिए इस फ्रैक्शन पार्ट को देखिए, बड़ा आसान है। 0.250, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.50, यहां पे 0 लिख सकते हैं। इंटीजर पार्ट इसका क्या है? 0, ठीक है। जो फ्रैक्शन पार्ट है वो क्या है? 0.50, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 1.00, ठीक है। तो इसका इंटीजर पार्ट कितना है? 1, और फ्रैक्शन पार्ट जो है वो तो 0 हो गया, और जब 0 हो गया तो हम लोग अपना काम करना बंद कर देंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 0.250 बेस 2 जो है उसको लिख सकते हैं 01, सॉरी बेस 10 है ये, बेस 10 जो है इसे लिख सकते हैं 01 बेस 2, और जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं? उसे लिख सकते हैं, देखिए 16.250 बेस 10 जो है इसे लिख सकते हैं 1000.01 बेस 2। अब हम लोग जो है वो अगली क्लास में, अभी इस क्लास में क्या देखा कि कोई डेसिमल नंबर है तो उसे अदर नंबर सिस्टम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगली क्लास में देखेंगे कि अगर अदर नंबर सिस्टम में कोई नंबर दिया गया है तो उसे हम लोग डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं।